how to choose a right study material. There are two types of study materials in the market. Ron viewer must want to know which one is approved. वो देसी माल है basically. Chinese भी नहीं है. Welcome back to the Mythbuster podcast, where we help aspiring CPAs navigate their journey to success. Today, we are tackling a crucial aspect of CPA exam preparation, choosing the right study material. With so many options available, it can be overwhelming. To guide us through this decision-making process, we have a seasoned expert on board. Welcome, Rohan. Hey, you keep calling me a seasoned expert, but I'm not so seasoned. You are actually. Okay, great. So, Rohan, the very first question with this podcast is there are so many study material providers right now available in the market. And when somebody start with their CPA journey, उनके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि मैं कौन सा स्टडी मटेरियल चूज करूं एंड दे एंड अप स्ट्रगलिंग ऑन द इंटरनेट. सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू वर्क ऑन दिस स्ट्रक्चर, हाउ टू चूज अ राइट स्टडी मटेरियल, or what are the so just to let everybody know, especially the older viewers, जिन्होंने पहले हमारे एपिसोड्स देखे हैं, हम स्टडी मटेरियल पे पहले पिछले साल बात कर चुके हैं. We're now giving a 2023 update, actually 24 update. So we're now talking from a different perspective. But अभी भी बेसिक्स वही हैं, तो एक बार शायद फिर बोलूंगा, शायद रिपीटेटिव लगेगा मेरी बात जिसने पहले सुन रखी है कि यार there are two types of study materials in the market. Okay, there is approved AICPA approved content. ये वो कंटेंट है जो AICPA ने अप्रूव किया है कि क्वालिटी पास करता है हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार. दूसरा वो कंटेंट है विच इज अनअप्रूव्ड. वो कंटेंट किसी सप्लीमेंट्री ऑथर ने लिखा है या किसी ने इसी इंटेंशन से लिखा है कि सप्लीमेंट्री मटेरियल एक्स्ट्रा पढ़ लेना साथ में, उस इंटेंशन से, तो वो अप्रूव्ड नहीं होता, उसको अप्रूव करवाया भी नहीं जाता, उसका पर्पस भी नहीं होता अप्रूव होने का, वो मेन मटेरियल नहीं होता है, सप्लीमेंट्री होता है, या फिर कई बार दाम सस्ता रखने के लिए वो प्रूव करवाते ही नहीं है क्योंकि कौन रॉयल्टी देगा AICPA को, क्या फायदा है सब करने का, अपन अपने आप बना के बेच देंगे. And then it is known as local homegrown. उसको लोकल, होमग्रोन, पायरेटेड, जो मर्जी बोलो, वो देसी माल है बेसिकली. चाइनीज भी नहीं है. हाँ, देसी है. ठीक है, तो द पॉइंट इज अब ये इन दो में से यू हैव टू चूज. सो ऑब्वियसली अगर दोनों चीजें बराबर होती कॉस्ट में तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता, फिर हम सब कहते हैं यार अप्रूव्ड ही कंटेंट पढ़ेंगे क्योंकि वो अप्रूव्ड है. फर्क क्या आ जाता है कि अप्रूव्ड कंटेंट इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर्ड विद चीपर लोकल मटेरियल. ऑब्वियसली लोकल मटेरियल हैज कट कॉर्नर्स एवरीवेयर. खुद का कंटेंट डेवलप नहीं किया तो उसकी कॉस्ट नहीं पड़ी, किसी का कॉपी कर लिया, कॉपी करा तो उसमें चेंजेस कर दिए, चेंजेस की वजह से गलती है वो अब स्टूडेंट देखे, वो भी स्ट्रेस नहीं लायबिलिटी का कोई, और साथ ही साथ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कॉस्ट नहीं, उसमें रॉयल्टी कोई नहीं जानी, तो इट्स डेफिनेटली मोर चीपर. ठीक है, और हमें भी एज एन इंस्टीट्यूट इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता, बहुत सस्ता पड़ता एज एन इंस्टीट्यूट बेचना उसको. द प्रॉब्लम विद दैट इज इट इज नॉट एथिकल, इट्स लाइक आई सेड पायरेटेड, इट्स नॉट द रियल थिंग. सो यू हैव टू चूज बिटवीन द टू, कीपिंग इन माइंड कि कॉस्ट इज अ कंस्ट्रेंट, इट इज अ फैक्टर, बट ऑल्सो रियलाइजिंग कि इन दोनों में से ही एक रास्ता जो है वो सही है, आपको खुद पता चल रहा है, और दूसरा जो है वो शेकी है, वो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, वो थोड़ा डाउटफुल है. पायरेटेड माल ले रहे हो, सही निकला नहीं निकला कोई गारंटी नहीं है, वो वाला सिस्टम. बट आई बिलीव Ron व्यूअर मस्ट वांट टू नो which one is approved. जो अप्रूव नहीं है उनको तो छोड़ दो. We don't want to. I believe you also. अप्रूव्ड कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली 5 हैं, 5 अप्रूव्ड कंपनीज हैं, और उसमें आता है वाइली, रॉजर्स, बेकर्स, सर्जेंट और ग्लीम. तो ये 5 कंपनीज हैं जो एक्चुअली अप्रूव्ड कंपनीज थी. अब इसमें भी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बातें करेंगे आगे बताऊंगा. बट ये 5 बेसिकली नाम जो है ये अप्रूव्ड नाम है. इसके अलावा छठा कोई दिखे, कुछ भी नाम हो, कितना ही फेमस हो, नहीं भाई वो अप्रूव्ड नहीं है, ये पक्का. सो Ron, how you prefer in these 5, because cost is I think another thing which matters in every day-to-day purchase a person do. तो CPA में भी when this is a cost जो कि काफी heavy लगती है, so I think cost can be a significant factor when you want to decide. So what is your point of view on cost saving? How to choose a cost effective study material? मैं अपना बता देता हूँ, मेरी समझ उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो क्या थी, और मैंने वाइली के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करी थी, हालांकि मैंने लाइफ में बैकर्स भी पढ़ा है एज अ ट्रेनर हु वाज एम्प्लॉयड समवेयर. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने जी पढ़ाई अपनी वाइली से करी, तो मैंने वो क्यों चुना, मैंने अपनी कंपनी के लिए भी टाई अप करा तो वाइली से किया, क्यों किया, I'll tell you. The thing is,
कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यार मतलब कॉस्ट सेविंग का एस्पेक्ट होता है, तो मेरे दिमाग में ये चला यार उस समय कि अगर मैं अप्रूव्ड कंटेंट ले लूंगा जो मुझे पता है कि रीजनेबली गुड क्वालिटी का है, और सबसे महंगा नहीं ले रहा मैं वो ले रहा हूँ विच इज इन द मिडल, वो बहुत महंगा मटेरियल नहीं ले रहा हूँ, अप्रूव्ड का मैं मिडिल मटेरियल ले रहा हूँ अगर, और उसको मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। उस समय मुझे समझ नहीं थी, मेरे को नहीं पता था कि किसी मटेरियल को फर्क है या क्या है। बस मैंने एज अ स्टैब एट इट मैंने देखा यार वाइली वाले एक्सेस टिल यू पास दे रहे हैं, प्राइस सिमिलर सा है, मुझे कम पड़ेगा तो मैं ले लेता हूँ, ये वाली बात थी। नाउ आफ्टर आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड आई बिकेम अ सीपीए, इन हाइंडसाइट आई रियलाइज्ड आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज मेरे साथ और भी लोग पढ़ रहे थे, मेरे साथ और भी लोग थे ऑफिस में जिनको सीपीए करनी थी, प्रमोशन लेनी थी, तो सबकी नहीं हुई ना यार, कुछ की हुई कुछ की नहीं भी हुई, लेट्स बी फ्रैंक, आज भी नहीं हुई, वो फिर कुछ और बन गए, सीएफए बन गए या वो कुछ और कर लिया लाइफ में, या वो एमबीए करने चले गए, पर सीपीए उनकी नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या होता है, यूजुअली क्या कारण होता है, हम यूजुअली ना शॉर्ट टर्म सोच के साथ चलते हैं कि मेरे को कॉस्ट अभी बचानी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, अभी डिस्काउंट, अभी अगर 1 लाख लगना था तो मैं 1 लाख की जगह मैं अगर उसको 75,000 दे दूंगा ना, वो 25,000 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट। बट सीपीए का एक एक पेपर 50,000 का है, आज की तारीख में उससे भी ज्यादा का पड़ता है, 55 का पड़ता है, एक एक पेपर जो है वो एक्सपेंसिव है। अगर आप एक पेपर भी फेल कर गए तो आपके कितने पैसे लग गए, 55,000, और वो जीरो हो गया कॉस्ट उसकी। अब आप वो पेपर फिर से जब दोगे तो उसकी फीस फिर दोगे, वो पैसा 55,000 उसकी कीमत होगी शून्य, हैज नो वैल्यू ना। तो कॉस्ट सेविंग का आपने सवाल पूछा, कॉस्ट सेविंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मेरे अनुसार मैंने अपने टाइम पे कॉस्ट सेविंग करके सीपीए करी। कैसे करी भाई, एक अटेम्प्ट में करी ना मैंने, कोई भी फीस 2 बार नहीं देनी पड़ी, जितनी थी उतनी ही दी, एक बार में हो गया काम। ये चीज होती है जिससे कॉस्ट एक्चुअली बचती है। जिन लोगों के 2-2 बार पे पेपर निकले, 3-3 बार में पेपर निकले, उनको थोड़ी पड़ी 3.5 लाख की सीपीए, उनको पड़ी 4 लाख की, 4.5 लाख की, 5 लाख की, 5.5 लाख की, उनको 2-2 लाख बर्बाद हो गए। इसलिए स्टडी मटेरियल के साथ मजे नहीं लेने होते, सिंपली पुट स्टडी मटेरियल जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी का लेना चाहिए बस। हाँ, उसमें जरूर ये देखना चाहिए बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स कौन कौन से, उसमें प्राइस कंपैरिजन आप कर लो, उसमें किफायत ढूंढ लो, वो आपके ऊपर है। वो मैं उस बात को मैं भी मानता हूँ, मैंने भी अपने टाइम पे की थी। मैंने भी वाइली इसलिए ली थी कि एक्सेस टिल यू पास था, लिमिटेड एक्सेस नहीं था, तो मुझे ये था ना, पता नहीं भाई 18 महीने में होगी कि 8 महीने में होगी, अभी थोड़ी पता होता है जब ज्वाइन कर रहे होते हो। तो मेरे को ये स्ट्रेस नहीं लेना था कि मेरा मटेरियल एक्सपायर हो जाएगा, तो मैंने वाइली लिया था। इस तरह की चीज समझ में आती है। So as you already indicated कि for what purpose you have gone with Wiley, मेरा next question उसी से related है Ron, like being you are the brain behind Edumont, when you started with this journey of your own, so ये आपके आगे भी रहा होगा ये 5 आपने ज्यादा ही चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो भाई, मेरे को मैं बता, मैं एक्सपर्ट भी हूँ, वो भी सीजन, मैं ब्रेन बेन एडवांट भी बन गया हूँ। You can give me a bit of credit down the line. You don't want to take it completely. So ये 5 नाम आपके आगे भी होंगे। हाँ, So how you choose कि मेरे को why you were so यार हमारे लिए यही सिचुएशन थी उस समय भी, जब हम एज ए यूनिवर्सिटी एज ए इंस्टीट्यूशन वी वर टाइंग अप विद अनदर पब्लिशर, वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट हु शुड वी टाई अप विद, एंड सिस्टम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे को चेक काट के देना था, स्टॉक खरीदना था, 5 बंदे खड़े थे जी, 5 में से जिसको दे दूं चेक वो सामान दे देगा, दाम में भी खास फर्क नहीं था। मेरे लिए पॉइंट यही था कि कस्टमर जो मेरा अब आएगा उसको किसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो परचेज कर रहे थे, क्योंकि मैंने अपने लिए तो करनी नहीं थी, मेरी तो होगी थी सीपी बस, मेरे को बस ये था जो कस्टमर आएगा, जो स्टूडेंट आएगा ना पढ़ने, उसको मैक्सिमम वैल्यू किसमें मिलेगी। तो वो बड़ी सीधी सी बात थी, वो वाइली में ही मिलनी थी और कहीं नहीं मिलनी थी, क्योंकि बाकी जो ब्रांड्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बेकर्स है, बेकर्स ने मार्केटिंग बहुत कमाल कर रखी है, बट वो सारी मार्केटिंग की कॉस्ट है। बेकर्स आप जब सीपीए बन जाओ तो आपके घर गुब्बारे बेचता है, वो गुब्बारे मुफ्त के नहीं होते, उस पर मार्कअप और कॉस्ट है। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं और उनमें उसका वो चार्ज आपसे लेते हैं। रॉजर जो था उस समय लिमिटेड एक्सेस देता था, क्लाइम वो तो बिल्कुल ही लिमिटेड एक्सेस होती थी और मॉड्यूल वाइज देता था, which didn't make much sense to me honestly। मतलब मॉड्यूल वाइज क्यों चाहिए मेरे को एक्सेस, अगर मैं मॉड्यूल 1 पढ़ रहा हूँ तो 1 ही पढ़ूंगा मैं, मेरे को हो सकता है 2 में मॉड्यूल पढ़ना हो, वो मॉड्यूल एक्सेस वाला सिस्टम मुझे नहीं पसंद आया। और फिर रह गया जी हमारा वाइली एक्चुअली अगर मैं रियलिस्टिकली थोड़ी हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो वाइली इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट कंपनी इन दिस बिजनेस।
वाइली एक्चुअली 200 साल पुरानी कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, $50 का एक शेयर है उसका, ठीक है ना। तो लिस्टेड कंपनी है, 200 साल पुरानी है, तो वो एक्चुअली मार्केट में लीडर थी, वो लीडर थी, उसने मार्केट डोमिनेट किया हुआ था। और वो सिर्फ सीपीए में नहीं, वो और भी बहुत सारी चीजों में थी, जी मैट में, आपका जीआरई की तैयारी में, आपका अपना टोफल होता ना, उसकी तैयारी की बुक्स भी वाइली प्रिंट करता है, सीएफए की, एफआरएम की, बहुत किताबें प्रिंट करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये लीडर थे मार्केट में ऑलरेडी, और फिर मोनोपोली सी बन रही थी, तो एआईसी पे हैड टू ब्रेक इट अप। सो व्हाट दे डिड वाज दे अलाउड 4 मोर एंट्रेंट्स टू कम इन, ये 4 और कंपनी आ गई, तो वाइली के ऊपर अटैक था। तो उस समय उन्होंने बजाय कि मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करने के, क्योंकि दे वर ऑलरेडी द डोमिनेंट फोर्स, उन्होंने खर्चा किया कस्टमर रिटेंशन पे, कि कस्टमर मेरी दुकान छोड़कर कहीं ना जाए, कहीं और ना भागे। इसलिए एक्सेस टिल यू पास वाइली ने स्टैंडर्ड कर दिया, करेक्ट भाई साहब जहां मर्जी आप मटेरियल ले लो, इंडिया में ले लो, यूरोप में ले लो, यूएस में ले लो, एक्सेस टिल यू पास, जब तक सीपे बन नहीं जाते मटेरियल आपका, और अपडेट करने का ठेका हमारा, हम अपडेट करते रहेंगे, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो हिडन चार्जेस वगैरह वाला सिस्टम नहीं रह जाता ना। तो कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू उसमें मिली, मेरे को एज अ स्टूडेंट भी मैक्सिमम वैल्यू उसमें मिली, तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड वाइली इज द राइट पार्टनर, दैट्स व्हाई वी चोज वाइली। and that is, I think, the reason where student choose Edumont over anybody, because they get an unlimited access. करेक्ट, एज स्टैंडर्ड यार, कोई रिन्यूअल के चार्जेस नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, अगर लिमिटेड एक्सेस मटेरियल लो तो रिन्यूअल का जो चार्ज है ना, वो एक्चुअली स्कैम वाला सिस्टम है। क्यों? उसमें लुटेरापन बहुत है। क्यों? 50% इनवॉइस वैल्यू पे करनी पड़ेगी फिर से, और उसमें सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब पहले तो फिर 18 महीने के लिए आपने एक पैसा दिया, वो सारा 18 महीने का था, अब हर 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए 50% और पे करता चलो। मेरे को वो चीज ठीक नहीं लगी। But Ron, in this जो when you say timeline, again वो एक अलग से पॉडकास्ट बनेगा उसका, और शायद होगा भी, बट प्रॉब्लम तो वही है ना, टाइमलाइन की। टाइमलाइन के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वेयर पीपल कम एंड से, स्पेशली पीपल हु आर होल्डिंग ड्यूअल डिग्री, वो कहते हैं कि हम 1 ईयर में कर लेंगे। उनको इनिशियली समझ में नहीं आता है कि यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। देखो मैं ये कहूंगा मोहित, उस केस में आपकी बात सही है। मैं ये कहूंगा यार, जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं 1 साल में कर लूंगा, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। आप 1 साल में करो, उससे कम में कर सको उससे कम में करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं है, मैंने पर्सनली जब पेपर देने शुरू किए तो 7 मंथ्स में मेरा सारा 4 पेपर एक के बाद एक निकल गए, तो मुझे पता है कि होता है। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। माई प्रॉब्लम इज समटाइम्स luck doesn't favor you. Sometimes the world has problems like COVID, और 2 साल के लिए लॉकडाउन हो जाता है। Sometimes you don't have the financial strength required to put your money towards your education when you have other family obligations to meet. Sometimes you delay your plans. वो डिले, वो कंटिजेंसी को प्लान करके चलना समझदारी। कोई ये नहीं कहता यार, जब वो शुरू कर रहा होता है कि यार अनलिमिटेड एक्सेस है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो 10 साल तक रगड़ूंगा इस मटेरियल को, क्या मिलेगा? हर बंदे को जल्दी करना है, हर आदमी को जल्दी करना है, पर ये ना हो ना कि आप अगर जल्दी ना कर पाए तो आपको लेने के देने पड़ जाए, ये ना हो ना। Also, I think there is some important update I'm aware of, which you want to disclose. I think this is the right time where you can disclose that. Yes, there's actually been a restructuring in the approved content partners, the way you work. So, approved content partners में Wiley और Rogers have actually merged together, and Peter Olinto, the head faculty of Becker's, has quit Becker's and joined Rogers and Wiley. Together they are selling this product together as they call it U World. U World के ब्रांड से या Rogers के सब ब्रांड से इंडिया में ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई है, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख रही है, and they are actually now the dominant force in the market. They'll be the first in the market with the 2024 content. We're partnered with them through our grandfather partnership with Wiley. Wiley merge हो गया तो वो एक कंपनी होगी, तो हमारी ऑलरेडी पार्टनरशिप थी, चले जा रही है। And they're now also updating their materials, their interface and everything to be the best in the market. तो जो वाइली की अच्छी चीज है वो वाइली की ले रहे हैं, जो रॉजर्स की चीज है वो रॉजर्स की ले रहे हैं, और एक्सेस के लिए पास यहाँ पे भी अब स्टैंडर्ड होगा। So there's actually a better product now available in the market, and we're very, very happy, very glad that we have the opportunity in India to be the first ones in India to provide this material to you. Right. So I think now this is sort of a breakthrough in some ways. And by the time you guys will be watching this podcast, we must be having 2024 study material handy with us.
so you can look forward accordingly. yeah. Okay. Moving to the next question, Rohan. There are students जो आपने भी अभी experience किया होगा in the recent few months, or I would say last few months में, that they come and say कि सर मेरे पास वाइली तो मैं ले रहा हूँ but मेरे friend का बेकर्स है, मैं उसको भी use करूँ. And there are people. अब मैं उसको यूज करूंगा और मैं पास कर जाऊंगा, मेरा फ्रेंड जो है उसका यूज मटेरियल हो जाएगा, वो पास होगा नहीं होगा नाम जाने. So this is one. There are two more conditions which come into this, that they want to study from both, and the third is, which is very, मतलब वो होना नहीं चाहिए किसी के साथ, but वो होता है when candidates unplanned way में preparation शुरू करते हैं या बिना किसी research के शुरू करते हैं, they end up directly purchasing this study material. अब there are few cases जहाँ पे वो 2 पेपर क्लियर करके आए हैं, 1 पेपर क्लियर करके आए हैं, there was some other study material, and then they end up giving up, shift to this. So how? नहीं, उस केस में एक चीज है मोहित, you've been very fair with the candidates. एक चीज मैंने नोटिस करी है, even if the management mandate was not so, जब आपको पता चल जाता है कि कैंडिडेट का स्टडी मटेरियल है और अगर वो अप्रूव्ड है तो आप उसको ये फोर्स नहीं करते कि आप हमारा खरीदो. Right. ये आपकी एक अच्छी बात है. Anyways, just want to give you some credit here. जैसे आप कह रहे थे. Now with that being said, भाई, the thing is, yes, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार मैं 2 मटेरियल ले लूं क्या, एक से बात बन जाएगी. एक्चुअली ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है. तो मेरा ये एडवाइस है, अगर आपके पास अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल है ना, चाहे 5 में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बथेरा, कोई और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मटेरियल मत लो, unless there is a problem, unless there are some topics where you really feel यार ये तो हो ही नहीं पा रहा, ये इस मटेरियल से कट ही नहीं रहा, या मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, then you might need to seek help. Right. In which case you might want to refer to additional material, go online, get some purchases made. Or let us know. We can also help you with that. Definitely. Right. But the better thing would be to already enroll with an institute that can provide you this guidance from day one, so that you धक्के ना खाने पड़े, and have approved content, so that you are aware कि यार AICP ने इसको अप्रूव किया है, मतलब AICP कह रहे हैं मस्त है. अब ये मस्त है अगर, और ये एज पर एग्जाम रूल्स है, तो मेरे को और एक्स्ट्रा पढ़ने की इसके अलावा जरूरत नहीं है. एंड दैट्स माय जेन्युइन एडवाइस. अगर देखो, ये मेरे ना एक चीज, जब मैं पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट था मेरे साथ, ओके, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, क्यों, मेरा दोस्त है वो, आज भी है, उसकी सीपी हो गई है बाय द वे, मस्त हो गई है, मस्त सेटल्ड है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, अच्छा कमा रहा. बट उस समय ना वो 1.5 आना था, मैं उसके मुंह पे बोलता है बात, किस सेंस में, उसको था कि मैं सारे स्टडी मटेरियल ले लूंगा, जुगाड़ लूंगा मैं, मेरे पास बहुत सही सिस्टम है. उसने हमारा जो उस समय हम पढ़ रहे थे वाइली, वो मेरे साथ वो पढ़ तो रहा था ही, तो उसका अपना वाइली था, मेरा अपना था, मतलब मेरी वजह से नहीं पढ़ रहा था, वाइली था हमारे पास, मैं सिर्फ वाइली पढ़ रहा था. वो वाइली, साथ में रॉजर्स, साथ में निंजा, साथ में उसने एक और एक्स्ट्रा बैकर्स का ले रखा था. ये इसने खरीदे नहीं थे, ये जुगाड़ से इसने इकट्ठे कर लिए थे कहीं से, या फिर इसने कहीं पायरेटेड कॉपी, मुंबई में दुकान है वहां से उठाकर फिजिकल कॉपी ले ली, और इन सबको वो करके बैठ गया और 60% एक्यूरेसी सब मिले है. और जब भी क्लास में इसने मिलना या हमने आपस में स्टडी ग्रुप में बैठ के बात करनी, इस बंदे ने मेरे को किस्सा देना, भाई मैंने तो रॉजर्स भी कर लिया, मेरे तो ये भी हो गया. मैं जब स्टूडेंट होता था तो मेरे को थोड़ी ज्यादा पता था, मैं अपने सर के पास जाता था, उनका नाम भी मोहित ही था, मोहित सर ये देख लो, ये तो ये भी करके बैठा है, ये भी हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा इससे. कहता ठंड रख, 4 अलग अलग चीजों में 60% नंबर लाने में कोई उस्तादी नहीं है. एक चीज में 99% एक्यूरेसी लाना, उसमें मेहनत लगती है. ठीक है ना. तो उन्होंने यही बोला कि तू अपना वाइली जो है उसको पढ़, फर्क नहीं पड़ता वो क्या पढ़ रहा, अपने वाइली को कंप्लीट कर, इसमें 100% नंबर ला, इसमें एक्यूरेसी इतनी आ जाए तेरी कि तुझे एडिशनल सप्लीमेंट्री मटेरियल कुछ जरूरत ना पड़े. और वही मैंने किया, मैं उसको अच्छे से कर गया. जो डाउट्स थे, जो इश्यूज थे, वो सॉल्व करवाए टीचर से, समझे, कुछ खुद रिसर्च करी इंटरनेट पे, मिलजुला के हो गया काम. और हो गया तो पेपर एक बार में सारे निकल गए, कोई स्ट्रेस नहीं था उसके बाद. मेरे को नहीं महसूस हुआ उस समय के वाइली पढ़ते हुए कि काश मैंने बैकर्स भी पढ़ा होता. अच्छा, आगे फ्यूचर में लाइफ में मेरे को फिर मौका मिला एज अ इंटरनेशनल फैकल्टी के भाई जाओ बैकर्स का हमारा कंटेंट है, पढ़ाओ. मैंने वो भी पढ़ाया, और जब मैंने वो पढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एम ही फंस रहा था, एम ही परेशान हो रहा था. इनके नाम तो अलग है, अंदर कंटेंट तो सेम है, स्टाइल ऑफ राइटिंग थोड़ा सा अलग है, बट इट्स द सेम थिंग. Because at the end of the day, यार, the formula, the way things are done, the methodologies, the names of the documents, the names of the acts, they can't be changed. वो तो सेम है ना. So there's only so much flexibility in study material. तो अगर आप सही स्टडी मटेरियल पे हो, जो वेटेज अनुसार बट रखा है,
क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है अनअप्रूव्ड कंटेंट में, वेटेज वगैरह कोई ध्यान नहीं रखते, वेटेज अनुसार बट रखा है जो टॉपिक, और उसका जो कंटेंट है वो एआईसीपी अप्रूव्ड है, मतलब सारा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो उसमें एडेड है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, बस फिर बथेरा है, 2 स्टडी मटेरियल 3 स्टडी मटेरियल चक्कर मत फंसो, एक उठाओ और उसको जस्टिस दो, ये एडवाइस है मेरा। Okay, with that, I have 2 quick questions before we wrap up this episode. One, what actually study material comprised of? Study material में क्या क्या होता है? जब आप buy करते हो, आपको क्या क्या मिलना चाहिए? Second, there are books which are available on Amazon. People come and ask me कि मोहित आपने जैसे बोला मुंबई के स्टोर से, वो तो काफी लोकल होम ग्रोन पायरेटेड वाला हो गया, बट देयर आर बुक्स अवेलेबल ऑन Amazon वेयर पीपल कम एंड आस्क हम बुक्स Amazon से ले लेते हैं, आप तो इतनी कॉस्ट बोल रहे हो, या वो तो इतना चार्ज कर रहा है। करेक्ट आंसर दिस टू। मैं करता हूँ, अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें स्टडी मटेरियल में क्या क्या होता है, स्टडी मटेरियल में आइडियली 2 से 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो बुक्स होनी चाहिए विच आर स्टडी गाइड्स, जो कंटेंट है। अब बुक्स अगर फिजिकल फॉर्म में आ रही है तो ये बोनस है, पर फिर इसका अंदर ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फिजिकली आ रही है, ई बुक्स नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि कंटेंट ना अपडेट होना होता है। तो बुक्स होनी चाहिए और उनकी ई बुक्स होनी चाहिए ताकि वो अपडेट होती रहे, ताकि क्योंकि फिजिकल बुक नहीं अपडेट हो सकती, बार बार थोड़ी किताबें भेजेंगे आपके घर, ई बुक लेकिन ऑनलाइन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, तो आपको पता रहता है यार मेरी किताब में और उस किताब में फर्क क्या आ गया, अब ये फर्क जो है ये यहाँ नोट कर लेता हूँ, किताब आपकी भी अपडेट हो जाती है, वरना ई बुक से पढ़ लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, वॉट एवर। सो पॉइंट इज के ये 2 चीजें, और थर्ड थिंग होती है ऑनलाइन टेस्ट बैंक, ओटीबी। सबसे इंपॉर्टेंट टूल इन 2 किताबों के अलावा वो है ऑनलाइन टेस्ट बैंक। ओटीबी इज दी basically the repository, it's an online tool, it's a repository of all the questions that are from previous exams or that are exam like, वहां मेन प्रैक्टिस होती है और वहां पता चलता है। ओटीबी के अंदर सॉरी ओटीबी के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ओटीपी में गलती है तो आप हर समय आपका दिमाग यही घुमा रहेगा कि ये मैं गलत हूं या ये टेस्ट बैंक गलत है, मैंने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है या ये गलत लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहा, कंफ्यूजन सी बनी रहेगी हर बार। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेस्ट बैंक है वो अप्रूव्ड हो ताकि उसमें कोई गलती ना हो। अप्रूवल का पॉइंट ही है क्वालिटी चेक हो चुका, ये ऐसी पे कह रहा हाँ हमारे हिसाब से, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है कंटेंट तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब वो फिर वही वाले कॉन्सेप्ट है, देसी माल है, चलेगा तो चल जाएगा, सालों साल चल जाएगा, नहीं तो हो सकता ना चले, वो वाला सिस्टम है जी। तो उसमें यही है कि वो अब उसमें गलती है तो अगर है आपकी पकड़ में आएगी आपका दिमाग घूमेगा, और अगर उसमें गलती नहीं है तो अलाफ्ता ही आपका पायरेटेड टेस्ट बैंक, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई दिखा नहीं जिसमें गलती ना मिले। गलती तो जरूर मिलती है, क्योंकि होता यही है, इनका बेसिस ही होता ना बनाने का कि यार ये दूसरा कंटेंट लेते हैं, अब वर्ड टू वर्ड तो कॉपी कर नहीं सकते, केस हो जाएगा। और ये कोई छोटी कंपनियां नहीं ना, वाइली, बेकर, रॉजर, ये दीज आर बिग कंपनीज। न्यूयॉर्क में ये एनवाईएसई पे लिस्टेड कंपनियां हैं, इनमें से आधी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यार, तो कोई मजाक तो है नहीं। दे विल सू यू इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो आप उनको कॉपी ऐसे कर नहीं सकते, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो नाम चेंज करोगे क्वेश्चन में, सैरा लिखा होगा उसको सैंड्रा कर दोगे या फिर आप नंबर बदल दोगे, $1,00,000 होगा आप उसको $3,00,000 कर दोगे। ऐसे ही छोटे छोटे हेराफेरियां करोगे कि क्वेश्चन आपका अपना यूनिक बन जाए, दूसरा इस पर क्लेम ना कर सके कॉपीराइट का। वो ये चेंजेस करने में ही तो कलेश होता है, यही तो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, यही तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्वालिटी कंट्रोल करने में। ओरिजिनल क्या था अब क्या है, मैंने ऐसे ऐसे टेस्ट बैंक देखे हैं जिनमें ओरिजिनल क्वेश्चन और उनकी ऑप्शंस, क्वेश्चन बदल दिए ऑप्शंस नहीं बदले। अब चारों में से कोई आंसर नहीं है, जो सही आंसर है वो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। अब स्टूडेंट या सर खुला है या क्या करे, ऐसे इंस्टीट्यूट भी देखे मैंने, ऐसा मटेरियल भी देखा। इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था जी? Amazon पे बुक्स, Amazon पे बुक्स मिलती हैं, Amazon पे बुक्स मिलती हैं, और कई बार ओरिजिनल बुक्स ही होती हैं, वो जैसे कि पढ़ी है ऐसी बुक मिल जाती है। तो ऐसी बुक मिल जाती है, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर वो सिर्फ बुक होती है, उसमें टेस्ट बैंक नहीं होता, उसमें अपडेटेड ई बुक्स, ऑटो अपडेट्स, वो वाला कोई सिस्टम नहीं होता। इट्स जस्ट अ पेपर बैक वर्जन ऑफ द बुक्स। जो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बंदा यार जिसने 2022 में एडमिशन ली, अभी अमीर है, इसके पैसे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहते हैं यार मैं 2023 का ई बुक से क्यों पढ़ूं, 2023 की फिजिकल बुक क्यों ना ले लूं। तो वो जाकर Amazon से 10,000, 12,000, 15,000 जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे सिर्फ कॉपी बुक्स की ले लेता, क्योंकि टेस्ट बैंक उसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि टेस्ट बैंक ऑलरेडी है, वो ऑटोमेटिक अपडेट है, ई बुक भी अपडेटेड है, उसकी सिर्फ फिजिकल बुक का प्रिंट आउट का जो पॉइंट था उसका, उसने कहा जी मैं 10,000 खर्च के ले लेता हूँ।
अब ये औकात औकात की बात है, खर्चे खर्चे की बात है, जिसका जैसा प्रेफरेंस है उसकी बात है। कुछ लोग होंगे जो सैवी होंगे, पैसा होने के बावजूद कहेंगे नहीं ई बुक है ना, मैं उससे पढ़ लेता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा बुक के पैसे। कुछ लोग शौकीन होते हो, कहते हैं यार जितनी बुक्स हो जाता ना अच्छा, मैं अपने रैक में रखूंगा संभाल के, मैं अपने शेल्फ में सजाऊंगा, वो एक्स्ट्रा बुक लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास भी है और अमेजोन से सस्ती पड़ेगी आप। Right. बट दैट्स ऑल इट्स फॉर, मोहित। इट्स नॉट कि मैंने 10,000 में बुक्स ले ली, अब मैं इससे पढ़ के पेपर दे आऊंगा 50,000 के। ये गलतियां मत करो यार, इन चीजों से बचो। Great. With that, I believe viewers, you must have got a clarity कि कौन सा study material आपको buy करना है. You have 5 options, or I would rather now say you have 4 options. क्योंकि Realistically, Wiley and, Rogers have Rogers का come to Rogers has became UWorld now. So you have now 4 options which are AICPA approved. Try कि आप local homegrown study material ना लो. This is the only advice which we can give it to you right now. Rest is your call. Right? So stay tuned for more episodes like this. Yes, and also I'd like to add, unequivocally, मेरे से अगर पूछो, क्योंकि इस एपिसोड का नाम यही होने वाला ना, व्हाट इज द बेस्ट सीपीए स्टडी मटेरियल फॉर 2024। अगर मेरे से पूछो, मैं अपनी कॉन्शियस क्लियरली साफ रख के ये बात कह सकता हूँ बड़े आराम से, आज की तारीख में जो बीत गया, जो पहले था सो था, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा पावर हाउस खड़ा हो चुका है वो वाइली रॉजर्स का मर्जर है। That is you. Two big companies, you were two big companies surrounded by more money, surrounded with more power and more knowledge now, have become larger. And they've also managed to get the best teacher. Beckers का जो पीटर ओलेंटो है, he was famous. So अब क्या सिस्टम है, यूएस में बेकर्स इसलिए फेमस था बिकॉज, या अभी भी है रादर, व्हाई वुड आई से था, है बिकॉज पीटर ओलेंटो इज अ ग्रेट टीचर, जेन्युइनली वेरी गुड। मैं इंस्पायर होता हूँ उस बंदे से, great teacher. But the thing is, he's left Beckers and he's come to Rogers, Wiley, UWorld. So this is genuinely a powerhouse, and I can, with no doubts, with no issues, I can honestly recommend to you, if you're looking for the best study materials in 24, it is Rogers and Wiley ka merger. It is UWorld. That is the best option. And as we said, by the time the session will be live, we must be having this 2024 study material. Why by the time is live? We're receiving the shipment in 1 week. What is the problem? We have it. ऐसे ही समझ लो, by the time it airs, we have the books, we have the material. So please. So feel free to reach out to us if you want to start your preparation with the new 2024 study material. Coming Saturday, as I said, previously in many podcasts, every Saturday we do a webinar where you can join us and you can put your question directly to Rohan in the session. Absolutely. And as always, like, share, comment, subscribe. Do give us that like because it helps YouTube realize that our content is valuable. Okay. Otherwise, it feels bekar sa content over because they don't see it themselves, right? It's a AI that does the thing. It's an algorithm. With that being said, thank you so much for watching. Thank you so much for being here. Catch you in the next one. Bye, guys.